नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत लोकसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से हो रही है। भारत का आर्थिक सर्वे 29 जनवरी को पेश किया जाएगा, जिसके बाद 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार आर्थिक सर्वे 2025-2026 अप्रैल मार्च के लिए इकोनॉमिक की स्थिति और अलग अलग मानकों के साथ साथ अगले वित्त वर्ष के बारे में जानकारी देता है। ये सत्र 65 दिनों में 30 मीटिंग तक चलेगा। ये 2 अप्रैल को खत्म होगा। दोनों सदन 13 फरवरी को ब्रेक के लिए बंद हो जाएंगे और 9 मार्च को फिर से शुरू होंगे, ताकि स्टैंडिंग कमेटियां अलग अलग मंत्रालय और विभागों के अनुदान की मांगों की जांच कर सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस बार केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस तारीख को रविवार है। सरकार ने 1 फरवरी को आधिकारिक तौर पर बजट डे घोषित किया है। निर्मला सीतारमण का यह लगातार 9वां बजट होगा। उनसे बड़े आर्थिक फैसलों की उम्मीद की जा रही है। बजट सत्र को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला चरण आज से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद सत्र स्थगित रहेगा और दूसरे चरण के 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलने की संभावना है। इस अंतराल में संसदीय समितियां बजट प्रस्तावों की गहन समीक्षा करेंगी। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद पहुंची, जहां मौजूद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। संसद में 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण को इस बार आम बजट से 3 दिन पहले लाया जा रहा है। बजट से पहले पारंपरिक हलवा सेरेमनी का आयोजन नॉर्थ ब्लॉक में किया गया। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। इस समारोह को बजट दस्तावेजों की गोपनीय प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। बजट सत्र के दौरान आज संसद पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार की पॉलिसी के हिसाब से सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। सालों से देश के 126 जिलों में डर और अविश्वास था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं, आदिवासियों और दलितों को हुआ। आज माओवादी आतंक की चुनौती सिर्फ 8 जिलों तक ही सीमित है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंक पर भी निर्णायक कार्रवाई की है। वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, आदिवासी और दलित भाई बहनों को हुआ। आज माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर 8 जिलों तक सीमित हो गई है। इनमें भी 3 जिले ही ऐसे हैं जो गंभीर रूप से प्रभावित है। इस 1 साल में माओवादी से जुड़े लगभग 2000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है। माओवादी से प्रभावित रहे इलाकों में परिवर्तन को आज पूरे देश देख रहा है। बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद बस पहुंची तो लोगों ने किसी उत्सव की तरह खुशी मनाई। बस्तर ओलंपिक में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हथियार छोड़ चुकी व्यक्ति आप जगदलपुर में पंडुम कैफे में लोगों की सेवा कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा से जुड़े हैं, उनका जीवन पटरी पर लौटे। वो दिन दूर नहीं जो देश से आतंक पूरी तरह से समाप्त हो जाए। माननीय सदस्यगण, गुरुदेव रविंद्रनाथ। संसद का बजट सत्र शुरू होने की पूर्व संध्या पर सरकार ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में 39 राजनीतिक पार्टियों के 51 नेता शामिल हुए। यह बैठक संसद भवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संसद के आगामी बजट सत्र 2026 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। आरएनआई न्यूज के डेस्क से शिवानी शर्मा की रिपोर्ट।